नमस्कार मित्रों, क्या हालचाल सबकी। आशा करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोग अपना अच्छा काम कर रहे हैं। दोस्तों आज तारीख है 3 जनवरी 2025। दोस्तों आज 3 जनवरी 2025 है, पौष माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। दोस्तों फटाफट खबरों का रुख करते हैं। रुख करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोगों ने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। चलिए फटाफट जानते हैं कि आज के दिन क्या होता है। दोस्तों 1968 में आज ही के दिन भारत के पहले मौसम विज्ञान रॉकेट मेनका का प्रक्षेपण हुआ था और 2006 में आज ही के दिन गूगल ने यूट्यूब के अधिग्रहण की घोषणा की थी। दोस्तों देश भर में प्रतिवर्ष 3 जनवरी के दिन सावित्री फूले जयंती को मनाया जाता है। सावित्री बाई फूले का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले में एक छोटे से गांव में हुआ था। इनको सजात सेविका, कवित्री, दार्शनिक आदि के रूप में पहचाना जाता है। सावित्री बाई फूले को देश की पहली शिक्षिका माना जाता है। उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर देश का पहला महिला स्कूल भी खोला था। उत्तर प्रदेश के संभल में पिछले साल नवंबर में हुए सर्वे की रिपोर्ट अब कोर्ट को सौंप दी गई है। जानकारी के मुताबिक सर्वे टीम ने 1000 से ज्यादा तस्वीरें कोर्ट को सौंपी है। आपको बता दें कि पिछले साल संभल के शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भी भड़की थी, जिसमें करीब 4 लोगों की मौत हो गई है। मौसम विभाग की दोस्तों माने तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में शीतलहर अभी चलेगी, जबकि तमिलनाडु और पुदुचेरी में बारिश भी हो सकती है। साथ ही 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर निचली इलाकों में शीतलहर के रूप में दिख रहा है। कश्मीर में बुधवार को भी बर्फबारी हुई और ए आलम की डोडा में वाटरफॉल ही जम गई। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने घर से भागे प्रेमियों के जोड़ों द्वारा सुरक्षा की मांग को लेकर एक गाइडलाइन जारी की है। बेंच ने कहा है कि पुलिस और प्रशासन का यह दायित्व बनता है कि वे कपल्स को सुरक्षित आश्रय और आवश्यक सुरक्षा प्रदान करें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में जेके एंड लद्दाख थ्रू दी एजेस पुस्तक का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने देश के इतिहास के बारे में खुलकर अपनी बातचीत रखी। इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाले इतिहासकारों की उन्होंने जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का एक ऐसा मात्र देश है जो कि भू सांस्कृतिक राष्ट्र है। अंग्रेजों ने अपने अल्प ज्ञान से देश की परिभाषा गलत बताई है। ममता बनर्जी ने आज बीएसएफ पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये लोग इस्लामपुर सीताई चोपड़ा के रास्ते से घुस रहे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा। ममता ने कहा है कि सीमा बीएसएफ के हाथ में है और आरोप हमारे पर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि टीएमसी को बिना बात बदनाम किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने कोलकाता के पार्क स्ट्रीट, सॉल्ट लेक और बाईगुईहाटी इलाकों में 5 जगहों और जिलों में 3 अन्य जगहों पर एक साथ छापेमारी की। आपको बता दें कि सॉल्ट लेक इलाके में छापेमारी के दौरान ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ के लिए एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिया है। अयोध्या में रामकोट की परिक्रमा में हजारों लोगों ने भाग लिया। यह परिक्रमा रामलला के विग्रह के प्राकट्य की 76वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में निकाली गई थी। शोभा यात्रा में रामलला, बाबा अभिराम दास और ठाकुर गुरुदत्त सिंह के चित्रों के साथ कई रथ भी शामिल थे। इस अवसर पर डॉक्टर रामविलास वेदांती ने कहा कि रामलला का प्राकट्य पूर्णता की ओर है और भव्य राम मंदिर का निर्माण संभव हो रहा है। उधर बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के बीच जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन शुरू कर दिया है। उनका यह कदम ध्वस्त शिक्षा और भ्रष्ट परीक्षा व्यवस्था के खिलाफ है। इससे बिहार की सियासत में उबाल भी आने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रशांत किशोर पहले भी बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन में शामिल हो चुके हैं और सरकार से न्याय की उन्होंने मांग की है। उत्तराखंड के टनकपुर में एक चौंका देने वाली घटना सामने आई। गुलदार कुत्ते का पीछा करते हुए एक घर के अंदर घुस गया। वन विभाग की टीम ने घंटों तक मशक्कत की और उसके बाद भी गुलदार को रेस्क्यू नहीं कर पाई है। वहीं गुलदार को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम ने भी दरवाजे के आगे पिंजरा लगा दिया है। दोस्तों जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर में होने के दावे के बाद एडवोकेट कमिश्नर द्वारा किए गए सर्वे की रिपोर्ट सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में पेश कर दी गई है। यह रिपोर्ट 45 पेज की है और इसमें फोटो और वीडियो फुटेज भी शामिल हैं। इस दौरान जामा मस्जिद कमेटी की ओर से अधिवक्ता शकील वारसी के साथ ही दोनों पक्ष के अन्य अधिवक्तागण भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरों में जारी विकास कार्यक्रमों में तेजी लाने को कहा है। खासकर शहरी परिवहन, आवास और बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़े कार्यक्रमों में पीएम मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्यों के दौरे करें और जमीनी हालात को समझें, साथ ही लोगों से इससे जुड़े सुझाव लें और शिकायतों का निवारण भी करें। अखाड़ों में मातृशक्ति को स्थान भी सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़ा ने दिया था। महा अखाड़ा के सचिव महंत जमुनापुरी बताते हैं कि साध्वी गीता भारती को अखाड़ों की पहली महामंडलेश्वर होने का स्थान प्राप्त है। निर्वाणी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी श्री हरिहरानंद जी की शिष्या संतोषपुरी 3 साल की उम्र में अखाड़े में शामिल हुई थी और उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है।
हापुड़ में एक दर्दनाक हादसे में मासूम बच्चे की जान ले ली। घर के बाहर खेल रहे 6 साल के अब्दुल रहमान को एक अनियंत्रित ट्रक ने कुचल दिया। घटना के बाद स्वजनों में कोहराम मच गया। मौके पर मौजूद लोगों ने हंगामा करते हुए ट्रक को पकड़ लिया है। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर मामले की जांच भी शुरू कर दी है। बीते 3 दिनों समेत दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड एकाएक बढ़ गई है। एक तरफ पहाड़ों में जमकर बर्फबारी हो रही है और तो वहीं मैदानी इलाकों में गलन से लोग काफी परेशान हैं। धूप निकल रही है लेकिन ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही है। तेज हवाओं से लोग ठिठुर रहे हैं और मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में ठंड और भी बढ़ सकती है। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक दोपहिया वाहन शोरूम में भीषण आग लग गई। इस दौरान हादसे में कम से कम 50 बाइक्स वाहन जलकर राख हो गए। यह दुर्घटना कल रात को कथित तौर पर बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण हुई थी। घटना की जानकारी दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाई गई। सीएम हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार ने चीन को नदी के निचले इलाकों में बांध से उत्पन्न खतरों के बारे में अवगत करा दिया गया है। उन्होंने कहा कि बांध हमारे लिए बड़ी समस्या पैदा करेंगे क्योंकि नदी का तल सूख जाएगा। हमने पहले ही केंद्र सरकार के समक्ष यह मामला उठाया है। उन्होंने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू भी इस संबंध में केंद्र को पत्र लिख चुके हैं। 15 जनवरी को मुंबई में एक समारोह में इन दोनों जंगी जहाजों सूरत एवं नीलगिरी और पनडुब्बी व गिसीर को नौसेना बेड़े में शामिल किया जाएगा। ये अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस हैं। इससे नौसेना की मार्ग क्षमता में काफी वृद्धि होगी। एक बयान के अनुसार दोनों वारशिप में महिला अधिकारियों और नाविकों के रहने के लिए भी पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया है कि व्हाट्सएप ऑनलाइन ठगी करने वाले अपराधियों का पसंदीदा प्लेटफॉर्म है। वहीं इसके बाद टेलीग्राम और इंस्टाग्राम है। गृह मंत्रालय की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 के पहले 3 महीनों में व्हाट्सएप के माध्यम से साइबर धोखाधड़ी के संबंध में कुल 43,797 शिकायतें प्राप्त हुई। इसके बाद टेलीग्राम के खिलाफ 22,680 शिकायतें और इंस्टाग्राम के खिलाफ 19,800 शिकायतें दर्ज की गईं। उत्तर भारत में इस समय कड़ाके की ठंड की चपेट में है। इस बीच मौसम विभाग ने एक बड़ी खबर दी है। मौसम विभाग की माने तो पूर्वोत्तर और पश्चिम मध्य भारत के अलावा बाकी हिस्सों में जनवरी के दौरान न्यूनतम तापमान सामान्य से ज्यादा बना रह सकता है। हाल ही में आंकड़ों ने बताया था कि साल 2024 सबसे गर्म साल रहा है। नए रिसर्च आपकी चिंता बढ़ा सकती हैं। अखिल भारतीय सराफा संघ के अनुसार आभूषण विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं की लगातार खरीदी से दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में गुरुवार को सोने का भाव 330 रुपये बढ़कर 79,720 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया था। बुधवार को यह बहुमूल्य धातु 79,390 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। चांदी भी इस दौरान 130 रुपये बढ़कर 90,630 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। लखनऊ सामूहिक हत्याकांड को अंजाम देने वाले सन की अरशद को लेकर चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। सन की मां और बहनों को घर से बाहर निकलने नहीं देता था। उसका बाप भी पड़ोसियों से बात करने पर उनको जमकर पीटता था। महाकुंभ में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलकर्मियों की जैकेट पर क्यूआर कोड अंकित होगा। इन्हें स्कैन कर यूटीएस मोबाइल ऐप डाउनलोड हो जाएगा, जिससे यात्री अनारक्षित श्रेणी के टिकट बना सकेंगे। महाकुंभ में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलकर्मियों को ऐसी जैकेट दी जाएंगी जिन पर क्यूआर कोड छपा होगा। इन्हें स्कैन कर यात्री अनारक्षित श्रेणी के लिए टिकट भी बनवा सकेंगे। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने गुरुवार को राज्य के स्वामित्व वाले परिवहन निगमों में के किराए में 15% वृद्धि करने का निर्णय लिया है। मामले में कर्नाटक के कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एच के पाटिल ने कहा कि ईंधन की कीमतों और कर्मचारियों पर खर्चे में बढ़ोतरी जैसे परिचालन लागत में भारी बढ़ोतरी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। गौतम बुद्ध नगर के जिले सभी स्कूल शुक्रवार से अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पवार ने नर्सरी से कक्षा 8 तक के स्कूलों के लिए आदेश जारी किया है। घने कोहरे और ठंड को देखते हुए स्कूल बंद किए गए हैं। यह आदेश सभी बोर्ड के स्कूलों पर लागू होगा। खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 का ऐलान गुरुवार को कर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में विजेताओं को सम्मानित करेंगी। मनु भाकर और डी कुकेश समेत 4 खिलाड़ियों को खेल रत्न से नवाजा जाएगा। आपको बता दें कि पेरिस ओलंपिक में 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की महिला निशानेबाज मनु भाकर और विश्व शतरंज चैंपियनशिप के विजेता भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश सहित 4 खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 का ऐलान गुरुवार को कर दिया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 17 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में विजेताओं को सम्मानित करेंगी। बने रहिए डेली न्यूज विद अनुराग के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसी और न्यूज वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।